हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अपवर्तनांक n2 वाले पदार्थ के बने एक उत्तल लेंस की दोनों सतह उत्तल हैं और उनकी वक्रता त्रिज्याओं के परिमाण r के बराबर है। इस लेंस के एक ओर n1 अपवर्तनांक का माध्यम है और दूसरी ओर n3 अपवर्तनांक का माध्यम है। मुख्य अक्ष के समांतर चलती प्रकाश की एक बीम इस लेंस पर पड़ती है। इन किरणों के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि यह बीम ए में पूछा गया है n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम की ओर से आ रही हो, बी में पूछा है n3 अपवर्तनांक वाले माध्यम की ओर से आ रही हो। ठीक है, तो देखो इस तरह के प्रश्न को हम सिद्ध करेंगे गोलीय सतह से अपवर्तन के सूत्र से। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी मुख्य अवधारणा गोलीय सतह से अपवर्तन। गोलीय सतह से अपवर्तनांक। ठीक है, गोलीय सतह से अपवर्तन हो जाए हमारी मुख्य अवधारणा। देखो बोला गया है कि एक उत्तल लेंस की दोनों सतह उत्तल हैं और वक्रता त्रिज्या के परिमाण r के बराबर है। तो हमारे पास एक उत्तल लेंस है। ठीक है, ये हमारे पास उत्तल लेंस है, ये है इसका मुख्य अक्ष। कहा गया है कि इस लेंस के एक ओर n1 अपवर्तनांक का माध्यम है और दूसरी ओर n3 अपवर्तनांक का माध्यम है। ठीक है, यानी कि एक और n1 और एक और n3। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर चलती प्रकाश की एक बीम इस लेंस पर पड़ती है। इन किरणों के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमें बताना है जब n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम की ओर से आ रही, यानी कि n1 की ओर से आ रही हो। ठीक है, एक तरफ n1 एक तरफ है n3। यहाँ पर हमारे पास है लेंस के लिए अपवर्तनांक हम मान लेंगे n2। अब किरण आ रही हमारे पास इस तरफ से n1 की ओर से, ए में पूछा गया है। तो हम यहाँ पर चिन्ह देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है यहाँ से n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम की ओर से आ रही है उसके केस में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा चिन्ह ऋणात्मक और इस तरफ हो जाएगा हमारे पास धनात्मक। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए जो सूत्र होता है वो होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर है μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, इस सूत्र का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से अपवर्तन देखेंगे तो दो सतह हैं, एक ये हमारे पास है और एक ये है। तो दोनों के से अपवर्तन होगा हमारे पास, तो हम कहेंगे पहली सतह के लिए सबसे पहले पहली सतह से अपवर्तन, पहली सतह से देखेंगे तो ये देखो हमारे पास जो μ2 हमारे पास है वो क्या हो जाएगा और μ1 है वो क्या हो जाएगा। तो μ1 हो जाएगा हमारे पास से जो पहले माध्यम के लिए है, तो यहाँ से n1 की ओर से आ रही है किरण। तो हम सोल्व कर रहे हैं जब n1 अपवर्तनक वाले माध्यम की ओर से आ रही हो। ठीक है, यानी कि a के लिए तो यहाँ से जो μ1 हो जाएगा वो हो जाएगा n1 और μ2 हो जाएगा n2। ठीक है, और जो u हो जाएगा हमारे पास से वो हो जाएगा, यहाँ से आ रही है समांतर है तो u हो जाएगा हमारे पास से इन्फिनिटी और चिन्ह हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, क्योंकि एक समांतर चलती प्रकाश की बीम इस लेंस पर पड़ रही है और v हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर हम सूत्र यूज करेंगे गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास है n2 अपॉन μ2 अपॉन v है, तो μ2 के स्थान पर हम यूज करेंगे n2 और μ1 के स्थान पर यूज करेंगे n1। तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, बराबर है n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है, r हो जाएगा धनात्मक होगा
ठीक है। अब देखो, इसको यहाँ से सिद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा एन टू अपॉन वी, एन टू अपॉन वी, ये हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से जो v का मान निकालेंगे तो v का मान हो जाएगा एन टू आर अपॉन एन टू माइनस एन वन। ठीक है। अब देखो, जब ये पहली सतह के लिए निकाला था तो अब दूसरी सतह के लिए क्या होगा, जो वस्तु है उसका काम करेगा, यानी कि u का काम करेगा ये। ठीक है, यानी कि दूसरी सतह के लिए यह वस्तु का काम करेगा। अब बात करेंगे दूसरी सतह के लिए, तो यहाँ पर n2 है, तो अब देखो जो म्यू वन हो जाएगा हमारे पास से, म्यू वन हो जाएगा हमारे पास से n2, क्योंकि पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और म्यू टू हो जाएगा n3। ठीक है, और जो r हो जाएगा अब ऋणात्मक हो जाएगा माइनस r, और जो u है, u हो जाएगा हमारे पास से प्लस v। ठीक है, क्योंकि ये जो v हमारे पास है ये दूसरी सतह के लिए वस्तु का काम करेगा। अब यहाँ से सूत्र का यूज करेंगे और निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n3, म्यू टू माइनस म्यू वन है यहाँ पे, तो ये है म्यू टू अपॉन वी, तो ये म्यू टू के स्थान पर n3, n3 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन u बराबर है n3 माइनस n2 अपॉन माइनस आर। ठीक है, अब देखो जो n3 अपॉन वी निकालेंगे यहाँ से, n3 अपॉन वी, तो ये हो जाएगा हमारे पास है, यहाँ से माइनस को कॉमन ले ले तो माइनस है, ये हो जाएगा हमारे पास है n3 माइनस n2, n3 माइनस n2 अपॉन आर, और ये इस तरफ जाएगा पॉजिटिव, फिर माइनस कॉमन ले रखा तो ये वापिस से नेगेटिव। ठीक है, n2 अपॉन u, फिर बाद में u का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है n3 अपॉन v बराबर है माइनस से, ये हो जाएगा n3 माइनस n2 अपॉन आर, फिर माइनस है n2 अपॉन, ये मान रख देंगे v का मान, तो ये हो जाएगा हमारे पास से n2 अपॉन u के स्थान पर u का यूज v का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा n2r, n2r, और जो n2 माइनस n1 ऊपर चला जाएगा n2 माइनस n1। ठीक है, ये जो u है उसके स्थान पर हमने v का यूज किया है, क्योंकि दूसरी सतह के लिए यह वस्तु का काम करेगा। ठीक है, तो इसको सिद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे माइनस वन अपॉन आर कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से हो जाएगा n3 माइनस n2 माइनस n2 प्लस n1। ठीक है, तो देखो अब आगे सिद्ध करेंगे, n3 अपॉन वी का मान आ गया ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास से n3 अपॉन वी बराबर है माइनस वन अपॉन आर, और गुणा में हो जाएगा n3 माइनस टू n2 प्लस n1। ठीक है, और जो v का मान आ जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा हमारे पास से माइनस n3r, n3r, और ये हो जाएगा n3 माइनस टू n2 प्लस n1। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास है n3r, n3r अपॉन, माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n2 माइनस n1 माइनस n3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास है v का मान। ठीक है, v बराबर है n3r अपॉन 2n2 माइनस n1 माइनस n3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास v का मान। पूछा क्या गया था कि अपवर्तनांक वाले माध्यम की ओर से आ रही है, जब इस कारण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा v, उसका मान हमने निकाल दिया। अब कहा गया है कि n3 अपवर्तनांक वाले माध्यम की ओर से आ रही है, यानी कि अब आ रही है इस तरफ से। ठीक है, तो इस तरफ से आ रही है तो उसके केस में हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा,
सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास आ रही है N3 की ओर से, यहाँ पर चित्र बनाएंगे। ये हमारे पास है उत्तल लेंस है, ये है हमारे पास N2, ये है N1 और ये है N3। ठीक है, अब N3 की ओर से आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो μ1 है वो हो जाएगा हमारे पास है N3, और जो μ2 है वो हो जाएगा हमारे पास है N2। ओके, और जो u है ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और r हमारे पास होगा धनात्मक r। सूत्र का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है N2 अपॉन वी, N2 अपॉन वी माइनस N3 अपॉन माइनस इन्फिनिटी बराबर है N2 माइनस N3 अपॉन r। ठीक है, यहाँ से सिद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा N2 अपॉन वी बराबर है N2 माइनस N3 अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ से जब v का मान निकालेंगे तो वे सेम हो जाएगा हमारे पास N2 r अपॉन N2 माइनस N3। ठीक है, अब ये वस्तु का काम करेगा दूसरी सतह के लिए, तो यहाँ से दूसरी सतह के लिए अपवर्तन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है N2 हो जाएगा दूसरी सतह के लिए, दूसरी सतह से, उसके लिए जो N2 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास है क्या है, N2 हो जाएगा हमारे पास μ1, और जो N1 हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास μ2। ठीक है, क्योंकि N2 से N1 में जा रही है, और R हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, तो देखो सूत्र यूज करेंगे, ये हो जाएगा N1 अपॉन वी माइनस N2 अपॉन यू बराबर है N1 माइनस N2 अपॉन R। तो यहाँ से सिद्ध करेंगे, माइनस R होगा क्योंकि R ऋणात्मक है। ठीक है, तो यहाँ से जो N1 अपॉन वी आ जाएगा, N1 अपॉन वी वो आ जाएगा हमारे पास से N1 माइनस N2 अपॉन माइनस R प्लस से ये हो जाएगा हमारे पास है N2 अपॉन यू, N2 अपॉन यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो N1 माइनस N2 अपॉन R और माइनस N2 यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास है माइनस बार था N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 अपॉन R। ठीक है, R माइनस हो जाएगा N2, और ये हो जाएगा हमारे पास N2 अपॉन R, क्योंकि हमने यहाँ पर जो मान निकाला था वो दूसरे के लिए, जो ये हमारे पास है v का मान है, ये वस्तु का काम करेगी तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो N2 अपॉन u और v बराबर हो जाएंगे, तो N2 अपॉन हो जाएगा ये N2R, N2R, और ये हो जाएगा N2 माइनस N3। ठीक है, तो यहाँ से सिद्ध करेंगे तो हो जाएगा -1 अपॉन R, बाहर ले लेंगे, अंदर हो जाएगा N1 माइनस N2 माइनस N2 प्लस N3। ठीक है, तो यहाँ से -1 अपॉन R और N1 माइनस 2N2 प्लस N3। ठीक है, तो जो N1 अपॉन वी का मान आ गया हमारे पास है, N1 अपॉन वी का ये आ गया 1 अपॉन R, नेगेटिव को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2N2 माइनस N1 माइनस N3। ठीक है, तो जो v का मान आएगा यहाँ से वो आ जाएगा N1R, N1R, और अपॉन हो जाएगा 2N2 माइनस N1 माइनस N3। ठीक है, तो ये था हमारे पास है v का मान, जब हमारे पास है क्या पूछा गया था b में,
देखते हैं। जब n3 अपवर्तनांक वाले माध्यम की ओर से आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास n3 की ओर से आ रही थी v के लिए, तो ये था हमारे पास है v का मान, यानी कि प्रतिबिंब का बनेगा। तो ये था हमारे पास n1r/2n2 माइनस n1 माइनस n3, ठीक है। तो ये था इस प्रश्न के लिए उत्तर। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।